ब्रह्म से साक्षात्कार। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सुखों की प्राप्ति और दुखों को पूर्ण रूप से दूर कर देना है। मनुष्य तो क्या, सभी प्रकार के जीव भी इसी चिंतन में निरंतर कर्म करते रहते हैं। एक कार्य में सफलता न मिलने पर दूसरे कार्य की ओर संलग्न हो जाते हैं। इस संपूर्ण दुख का नाश और पूर्ण सुख की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, यह मनुष्य पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता। साधनाओं में सर्वोत्तम, शुद्ध, दोष रहित, सुप्रभाव देने वाली साधनाओं में सर्वाधिक सात्विक साधना गायत्री साधना मानी गई है, जिसको संपन्न करने पर न केवल उसका मानसिक क्षेत्र जागृत होता है, अपितु वह अपने पूर्व दोषों को और पूर्व जन्म के दोष एवं अपने व्यक्तित्व को जिस प्रकार दर्पण में पूर्ण रूप से देख सकते हैं, उसी प्रकार वह अपने जीवन के आर पार देख सकता है। गायत्री साधना की व्याख्या करते हुए योग वशिष्ठ में लिखा गया है कि जिस प्रकार पुष्पों का सार मधु, फूल से मधुमक्खियां रस चूसकर शहद बनाती हैं, जो कि पुष्पों का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। दूध का सार घी, दूध को गर्म करके उससे घी बनाया जाता है, जो कि दूध का एक महत्वपूर्ण और पौष्टिक उत्पाद है। रस का सार स्वाद, रस का अनुभव जीव के माध्यम से होता है और यह स्वाद ही रस का सार है। वैसे ही सभी वेदों का सार गायत्री है। आदि शंकराचार्य ने वेदों एवं शक्ति से संबंधित शंकराचार्य भाष्य में लिखा है कि ओंकार सहित 7 व्यहृति भूर्भुवः स्वः से युक्त गायत्री मंत्र को समस्त वेदों का सार कहा जाता है। गायत्री का मूल प्रणव ओंकार है, जो कि सभी वर्गों का, शब्दों का जनक कहा जाता है। कठोपनिषद में स्पष्ट किया है, जिसकी उपासना से सभी फल प्राप्त होते हैं, सभी कार्यों से पहले जिसका प्रयोग किया जाता है, और वेद जिस पद को कहते हैं वो पद ओम ही है, और गायत्री इस ओम का ही छंद है। गायत्री साधना के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां साधकों के मन में बनी हुई है। सर्वप्रथम तो यह है कि गायत्री साधना केवल ब्राह्मण ही संपन्न कर सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो भी व्यक्ति साधना करता है अथवा अपने मन को गुरु भक्ति से ब्रह्म को जोड़ता है, वही ब्राह्मण है। व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने कर्मों से कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य और कभी शूद्र बनता है। मनु संहिता में लिखा है कि जो व्यक्ति आलस्य रहित होकर विधि विधान सहित गायत्री साधना करता है, वह पूर्ण चैतन्य सिद्धियां प्राप्त करने वाला साधक बन जाता है। योग वशिष्ठ में लिखा है, जो साधना संपन्न करता है उस साधक ने अपनी साधना के माध्यम से अज्ञान और सांसारिक बंधनों को पार कर लिया है और अब वह आत्म साक्षात्कार या मुक्ति के करीब है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां साधक ने अपने मन को वश में कर लिया है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और अब वह ब्रह्म या परमात्मा के साथ एकरूपता का अनुभव करने के करीब है। वहां बच्चों को व्याधियों का भय नहीं रहता। उस गायत्री घर में अकारण बाधाएं दुख प्राप्त नहीं होता। गायत्री से वेदों की उत्पत्ति हुई है, इसी कारण गायत्री को वेद जननी और वेद माता कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी प्रतिदिन गायत्री का ध्यान अवश्य करते हैं। जैसा कि प्रत्येक योग्य साधक गायत्री मंत्र को जानता ही है, लेकिन उसकी व्यवस्था करना संभव नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर में देवता शक्ति एवं उनके कार्य समाये हुए हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दैविक अर्थ वे कार्य ब्रह्म, सूर्य, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक के कार्यकारी हैं, जो सूर्य देव हमारे कर्मों को प्रेरित करते हैं। प्रकाश स्वरूप सूर्य देव के प्रसिद्ध तेज का ध्यान कर रहे हैं। जो सूर्य देव हमारे पास जीवन में करने के लिए कर्मों को भेजते रहते हैं और उनके प्रसाद से उत्पन्न फल को हम धारण करते हैं। प्रेम परक लीला के लिए सृष्टि रचने वाले कृष्ण को हम ध्यान में लाते हैं और वह कृष्ण हम भक्तों को हमारी बुद्धि को अपनी लीला के रस में ही लगाए रखें। आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, उस जगत स्वरूप, चित्र स्वरूप, आनंद सृष्टा परमेश्वर के उस महान प्रकाश का ध्यान कर रहे हैं, जो हमारी प्रतियों को उत्तमता की ओर प्रेरित करे। गायत्री साधना शास्त्रों में गायत्री के 3 स्वरूप मुख्य रूप से बताए गए हैं। जिस समय साधना करें उस समय उसी स्वरूप को ध्यान में लाते हुए साधक को साधना करनी चाहिए। ध्यान प्रातःकाल साधना में गायत्री का कुमारी ब्रह्मारूपा हस्वाहनी, ऋग्वेद रूपिणी, त्रिनेत्रा, अक्षसूत्रक मंडलुहस्ता, रक्तवर्णा, सूर्यमंडल मध्यस्था के रूप में ध्यान करना चाहिए। मध्याह्न ध्यान के समय गायत्री का युवती, सूर्यमंडल मध्यस्था, यजुर्वेद स्वरूपिणी, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, विष्णु रूपा, गरुड़ासन, शंख चक्र, गदा, पद्मधारिणी, कृष्णवर्णा के रूप में ध्यान करें। सायं ध्यान में गायत्री का वृद्धा, रविमंडलम यस्था, जिनेवा, सामवेद स्वरूपिणी, वृषभासन, रुद्ररूपा, शुक्लवर्णा, चतुर्भुजा, डमरू, पाश और पात्र धारण करने वाली श्रीदेवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। साधना विधि गायत्री साधना जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया है कि प्रातः, दोपहर और सांयकाल तीनों समय भिन्न भिन्न रूपों में संपन्न की जा सकती है। यदि विधि विधान सहित गायत्री साधना प्रारंभ कर
नियम पूर्वक मंत्र जप करने से साधक को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान तथा एक अपूर्व ब्रह्म सिद्धि प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप वह आने वाली घटनाओं को ऐसे स्वरूप में देख सकता है अथवा आभास प्राप्त कर सकता है, जिसके कारण उसे अपने कार्यों की सफलता के संबंध में किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। तेजस्वी व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस साधना में यदि साधक गायत्री यंत्र जो कि ताम्रपत्र पर अंकित हो प्राप्त कर उसकी प्रतिष्ठा कर साधना कार्य प्रारंभ करे तो उसे सिद्धि प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं रहता। यंत्र साधना का मूल चक्र रहता है, जो कि साधना के रहस्य को अपने एक एक चक्र के साथ साधक के लिए खोलता रहता है, और यह यंत्र चक्र ही उस शक्ति का केंद्र बिंदु है जिसे साधक पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाहता है। साधना दिवस के दिन साधक को सर्वप्रथम स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर ताम्र पात्र में जल लेकर सूर्य को थोड़ा जल अर्पित कर सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान कर साधना प्रारंभ करें। सर्वप्रथम गायत्री यंत्र एवं चित्र को सामने लकड़ी के बाजोट पर बीचों बीच श्वेत वस्त्र बिछाकर चावलों की ढेरी पर स्थापित करें। पुष्प को ताम्र पात्र में रखे हुए जल से भिगोकर चारों ओर जल छिड़कें। ये स्थान शुद्धि का विधान है। इसके बाद यंत्र को तथा चित्र को केसर की बिंदी लगाएं। केसर न होने की स्थिति में चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। श्वेत पुष्प, मौली, दूब एवं एक पात्र में पंचामृत का भोग लगाएं। यंत्र के सामने 7 पूजन सुपारी अर्पित कर देने का विधान है। इसके बाद अंगन्यास का विधान है। न्यास में शरीर शुद्धि की भावना करते हुए सिर, हृदय, मस्तक, कंधे, नेत्र का स्पर्श किया जाता है। इसके पश्चात गायत्री माता का आवाहन नम्रता से करें। ओम तेजोसी शुक्रमसी अमृतमसी धाम नामासी प्रियम देवानामना धृष्टम देव्यजन्मसी है। इसका अर्थ है, हे भगवान, आप तेज हैं, आप शुक्र हैं, आप अमृत हैं, आप प्रकाश हैं, आप देवताओं को प्रिय हैं, आप अविनाशी हैं और आप देवों का यज्ञ स्थान है। ओम तेजोसी शुक्रमस्यमृतमसी धामनामासी प्रियम देवानामनाधृष्टम देव्यजन्मसी। हे भगवती गायत्री, आप तेजोमय, शुद्ध स्वरूप, मरण धर्म रहित, शक्ति रूपा, देवों द्वारा स्तुत्य, सर्वत्र पूज्य हैं। मेरी साधना सफल करें। इसके पश्चात निम्नलिखित मंत्र पढ़कर गायत्री माता को प्रणाम करें। ओम गायत्रस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसी नहे पंचसे नमस्ते तुर्याय दर्शनाय पदाय परो जसे सावधो मा प्रापत। हे देवी, आप एक पद, द्विपद, त्रिपद एवं चतुष्पद स्वरूपा हो। ब्रह्म स्वरूपा, साक्षीभूत, सर्वत्र व्यापक रहने वाली, सभी लोकों में विचरण करने वाली, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे जीवन में अपमान, भय, शोक, बाधा न हो। इसके पश्चात रुद्राक्ष माला से गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ करें। एक माला अर्थात 108 बार मंत्र जप अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। नियमित रूप से किसी भी समय गायत्री मंत्र जप करना साधक के लिए सर्वार्थ सिद्धिदायक रहता है। मंत्र जप के समय साधक का ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित होना चाहिए, न तो जीभ हिलनी चाहिए और न ही होंठ। गायत्री मंत्र का मौन जप ही शास्त्रों में लिखा गया है। यदि जप के समय बीच में बोलना पड़ जाए तो गायत्री का स्मरण कर पुनः जप प्रारंभ करना चाहिए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जप रुद्राक्ष माला द्वारा करने के पश्चात गायत्री यंत्र चित्र के बाईं ओर से 11 बार प्रदक्षिणा अवश्य करें और उसके पश्चात नमस्कार कर ये वचन देना चाहिए कि हे माता, मैंने अपनी यथाशक्ति से ये साधना एवं जप प्रारंभ किया है, वह आपको समर्पित है। इस साधना के पश्चात साधक को शुद्ध सात्विक भोजन कुंवारी कन्याओं को कराना चाहिए। साधना काल में साधक स्वयं भी सात्विक भोजन ही करे तो अत्यंत उचित रहता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर 6 चतुष्कोण पद में विभक्त है। प्रत्येक चतुष्कोण को विशिष्ट शक्ति है, जिनके नाम है 1 पराशक्ति, 2 ज्ञान शक्ति, 3 इच्छा शक्ति, 4 क्रिया शक्ति, 5 कुंडलिनी शक्ति और 6 मातृका शक्ति। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र और यंत्र इतना शक्तिवान, प्रभावशाली एवं फलप्रदायक है कि गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर में विभिन्न देव, उनकी चैतन्य शक्तियां और उनका कार्य फल रहती है।